दुल्हन जो ब्याह के आई संग टू सीटर सोफा ले आई। ये सॉन्ग अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं तो आई थिंक सबके दिमाग में कुछ दिनों से चल रहा होगा। लेकिन क्या आपको पता है, दिस इज नॉट अ सॉन्ग फ्रॉम द मूवी, बल्कि ये सॉन्ग फेविकॉल जो प्रोडक्ट है बाय पेडालाइट ब्रांड, उस ब्रांड का ये एक एड कैंपेन सॉन्ग है। अमेजिंग ना। आज इस वीडियो में हम इसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट दैट इज फेविकॉल की ब्रांड स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि कैसे फेविकॉल ग्लू या एडिसिव इंडस्ट्री का किंग बन गया। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। Hello everyone, I'm Harmeet and I welcome you all on WS Cube Tech YouTube channel. Okay, so before we start this video, I want to introduce you to the digital marketing mentorship program by WS Cube Tech. 20 weeks के इस प्रोग्राम में आपको मिलते हैं 5 माइलस्टोन जिसमें आप लाइव प्रैक्टिकली सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं 20 से भी ज्यादा रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पर। इस प्रोग्राम में सबसे पहला माइलस्टोन है डिजिटल मार्केटिंग फंडामेंटल्स एंड वेबसाइट क्रिएशन का। यहाँ पर आपको WS Cube Tech प्रोवाइड करेगा डोमेन एंड होस्टिंग और उस पर बनाएंगे आप एक वेबसाइट। साथ ही आप डिजिटल मार्केटिंग के सारे बेसिक, सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, वो भी आज के अकॉर्डिंग यानी इस साल के अकॉर्डिंग। सेकेंड माइलस्टोन में आप सीखते हैं डिटेल बेसिक टू एडवांस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एंड यस, इसमें AI बेस्ड SEO भी इंक्लूडेड है। SEO के साथ साथ हम बात करते हैं कंटेंट मार्केटिंग की और इस माइलस्टोन में भी आप काम करेंगे रियल प्रोजेक्ट्स पर। थर्ड माइलस्टोन में आपको सिखाया जाएगा सोशल मीडिया एंड इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, कैसे सोशल मीडिया को, इन्फ्लुएंसर्स को अपने बिजनेस का पावर बना के और अपने ब्रांड की ग्रोथ कराई जाए, ये आपको रियल प्रोजेक्ट्स पर सिखाया जाता है। फोर्थ माइलस्टोन में हम बात करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग की, जिसमें गूगल एड्स, मेटा एड्स, लिंक्डइन एड्स, ट्विटर एड्स, कोरा एड्स के साथ साथ आपको जो जितने भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग के एलिमेंट्स हैं वो सिखाए जाते हैं ऑन रियल एड्स। फिफ्थ माइलस्टोन व्हिच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मार्केटिंग ऑटोमेशन एंड AI। इसमें हम बात करते हैं AI की और कैसे आप AI को यूज करके अपने डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो कर सकते हैं। इन सब की ये पांचों माइलस्टोन 20 वीक्स में आप कवर करते हैं। अगेन लाइव प्रैक्टिकली आप सीखते हैं बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स और काम करते हैं रियल प्रोजेक्ट्स पर। एंड नॉट जस्ट दिस, इन पर्टिकुलर माइलस्टोन्स के बाद में, इस प्रोग्राम के बाद में आपको मिलता है एक लास्ट माइल प्रेप, जिसके अंदर आप रिज्यूमे बिल्डिंग, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन, प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन, पोर्टफोलियो क्रिएशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, मॉक्स, उसी के साथ साथ फीडबैक आपको दिए जाते हैं जिससे कि आप एक जॉब के लिए प्रिपेयर होते हैं। 5 मंथ के इस प्रोग्राम में 4 डेज अ वीक आपके सेशन रहते हैं। टाइमिंग जो कि परफेक्ट है सभी कॉर्पोरेट वर्कर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एज वेल एज होम मेकर्स के लिए, दैट इज 9:30 to 11 PM। 4 डेज अ वीक 1.5 आवर की ये क्लास सेशन आपको मिलता है और इन केस आपने अगर कोई सेशन मिस किया तो आपको मिलती है उसकी रिकॉर्डिंग। और जब आप ये प्रोग्राम फिनिश करते हैं, आपके स्किल्स, आपके जो आपने प्रोजेक्ट्स किए हैं उनको शो करने के लिए वी प्रोवाइड यू एक्सेस टू आवर पोर्टफोलियो वेबसाइट, जहां पर आप अपना पोर्टफोलियो खुद का बना सकते हैं, अपने जितनी भी अचीवमेंट्स हैं वहां शेयर कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं रिक्रूटर्स के साथ में। सो डिजिटल मार्केटिंग मेंटरशिप प्रोग्राम में आप सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग सीखते नहीं हो, बल्कि आप प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट्स पर काम करते हो। उसी के साथ में आपको हम तैयार करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाने के लिए। सो इफ यू वांट टू जॉइन दिस प्रोग्राम, you can check the link in the description for more details or you can call on these number. So the first few seats we are offering 20,000 rupees discount. So hurry up because limited seats are available. So चलिए अब चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। So फेविकॉल प्रोडक्ट स्टार्ट हुआ था 1959 में और इसकी जो कंपनी है वो है पिडिलाइट। अब पिडिलाइट जो है वो काफी सारे इंडस्ट्री रिलेटेड प्रोडक्ट्स बनाती थी और इनमें से एडेसिव यानी जो ग्लू होता है जो कारपेंटर्स, फर्नीचर मेकर्स यूज करते हैं, वो एडेसिव उन्होंने लॉन्च किया जिसका नाम रखा फेविकॉल। फेविकॉल 1959 से लेकर अप्रोक्सीमेटली 1980s तक वो सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए यूज होता था, यानी B2B। सिर्फ इंडस्ट्री जो है वो उसको यूज करती थी, फैक्ट्रीज यूज करती थी। और उस टाइम पेडिलाइट ने जो फेविकॉल की ब्रांडिंग की थी वो करी थी सेफ टू यूज एडेसिव की तरह, क्योंकि इससे पहले जो भी एडेसिव यूज हो रहा था वो काफी हार्मफुल भी था। उसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल्स थे जो वर्कर्स होते थे उनके लिए ठीक नहीं होता था, ठीक है। और उसी के साथ साथ एक और भी प्रॉब्लम होती थी एडेसिव्स के साथ में कि वो
आफ्टर स्टेन छोड़ जाते थे। तो मान लीजिए आप कोई फर्नीचर बना रहे हो, उसके अंदर वो एडेसिव लग रहा है, तो वो काफी जो है एक मार्क छोड़ जाता था। लेकिन फेविकॉल ने खुद की जो मार्केटिंग करी वो इस तरह से करी कि इट इज अ सेफ एडेसिव, सो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दूसरा, इट इज अ क्लीन एडेसिव, यानी जब आप इसको लगाओगे तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से खुद को मार्केट किया। और B2B ये जो मार्केट था, जो इंडस्ट्रीज जो भी एडेसिव यूज करती थी, फर्नीचर बनाने वाली या मास में जो कुछ वुडन का काम जहां होता था, वहां जो है B2B में बिल्कुल एकदम किंग बन गया वहां का फेविकॉल। फिर आता है 1990s। तो 1990s में इससे पहले जो फेविकॉल एक इंडस्ट्री ब्रांड था, अब वो एक कंज्यूमर ब्रांड बनना चाहता था। यानी जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, वो भी जहां एडेसिव यूज कर रहे हैं वहां वो फेविकॉल को यूज करें। तो यहाँ पर जो भी पर्सन अपना घर बनवा रहा है और वहां उसे लेट्स से 5 लीटर भी अगर उसे एडेसिव चाहिए तो वो फेविकॉल को चूज करे। या फिर घर में किसी भी छोटी मोटी चीज जो भी वुडन से बनी हुई है उसको जोड़ने के लिए आप कुछ यूज कर रहे हैं तो आप फेविकॉल का यूज करो। तो ये 1990s में उनका मार्केटिंग एजेंडा था। तो इसके लिए उन्होंने एडेसिव की मार्केटिंग करी कि जहां भी आपको एडेसिव चाहिए अब आप फेविकॉल को यूज करो। लेकिन इसको यहाँ पर मार्केटिंग की कैसे उन्होंने, यहाँ पर उन्होंने एडेसिव यानी जो ग्लू है उसको एक ग्लू की तरह मार्केट नहीं किया, बल्कि एक बॉन्ड की तरह मार्केट किया। यानी अगर आप फेविकॉल से आपकी बॉन्डिंग हुई है तो वो कभी नहीं टूटेगा। और दैट बिकम्स द टैगलाइन ऑफ फेविकॉल, जो था फेविकॉल का जोड़ है टूटेगा नहीं। ये फेविकॉल का मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। तो ये टैगलाइन भी बन गई फेविकॉल की। और कई बार आपने जो लोगो भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टैगलाइंस में या बैनर्स में आप देखते हो 2 एलिफेंट्स, मतलब एक वुड प्लैंक जिसको ग्लू से जोड़ा हुआ है और उसको 2 एलिफेंट्स खींच रहे हैं तो भी वो नहीं टूट रहा है। ये उन्होंने अपनी एड कैंपेन में डाला। और जो इमीडिएटली जब भी आप ग्लू की बात करते हो, एडेसिव की बात करते हो, बॉन्ड की बात करते हो, तो यहाँ पर फेविकॉल आपके माइंड में आता है। फिर आता है 2000, जहां पर इंडिया थोड़ा थोड़ा डिजिटल हो गया था, टीवी में देखने लगा था, रेडियो में सुनने लगा था। तो यहाँ पर आई बिलीव जो ये क्रिएटिव मार्केटिंग है, जो ये ह्यूमरस मार्केटिंग है, मीम मार्केटिंग है, आई थिंक फेविकॉल, मेरे हिसाब से मैं जितना इन्फ्लुएंस हुई हूँ, फेविकॉल कुड बी वन ऑफ दोज जिसने ये चीज स्टार्ट करी इंडिया में। तो फेविकॉल एक ऐसे एड्स बनाता था, ऐसे ह्यूमर एड्स बनाता था, स्टोरी टेलिंग वाले एड्स बनाता था जिससे कि लोग कनेक्ट कर पाते थे। और वो उनकी जो स्टोरीज होती थी, उनकी जो आइडियाज होते थे, वो ऐसे होते थे जिसमें रूरल इंडिया पे ज्यादा फोकस किया जाता था। अब आप फेविकॉल का जो मैंने ये वाला सॉन्ग जो मैंने आपको बताया, शर्मा की दुल्हन वाला, या अब बस जो कि पूरी भरी हुई है और उसमें फेविकॉल का एड दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की जो एड्स वो लेकर आया तो वो फनी होती थी, जिससे लोग बैठकर देखते थे और उसको फिर रेफरेंस की तरह, मीम्स की तरह यूज करते थे। और इससे फेविकॉल की ब्रांडिंग और भी अच्छी होने लगी। उसी के साथ साथ जो फेविकॉल था उसने अपनी पैकेजिंग पे भी काम करना चालू किया। और जहां एक 5 लीटर का, 10 लीटर का, 50 लीटर के या इंडस्ट्री के लिए जो बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं वहां में फेविकॉल आता था, उसी के साथ साथ जो सिंगल यूज फेविकॉल के सैशे हो गए या बॉटल्स हो गई, जो कि स्कूल में, हाउस होल्ड में सब जगह यूज हो सके, वहां पर भी अब जो है काम करना चालू कर दिया था फेविकॉल ने। और इसी तरह जो फेविकॉल था वो एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट होने के साथ साथ एक कंज्यूमर, एक हाउस होल्ड प्रोडक्ट भी बन गया। फिर आता है 2010, और 2010 में फेविकॉल की मार्केटिंग टीम ने खुद को इवॉल्व किया और डिजिटली शिफ्ट हुए। अब यहाँ पर जहां वो टीवी पर या फिर लोकली या फिर ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे थे, उसी के साथ साथ उन्होंने सोशल मीडिया को भी यूज किया। अब जैसे फेविकॉल को जब 60 इयर्स कंप्लीट हुए तो ये जो पर्टिकुलर एड था वो एक जनरेशन के ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में दिखाया गया और जो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। और यहाँ पर उन्होंने अगेन जो वर्ड था ये बॉन्डिंग या ये ग्लू की तरह मार्केट करने के बजाय उन्होंने एक बॉन्ड की तरह मार्केट किया और रियल लाइफ रिलेशनशिप, मिलेनियल रिलेशनशिप्स को वहां पर शो किया। और अपने कंज्यूमर, अपने कस्टमर्स की डिमांड को देखते हुए और भी जो कई प्रोडक्ट्स हैं जैसे फेविक्विक, फेविस्टिक, उसी के साथ साथ एमसील, इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी लॉन्च किया, जिससे कि हम जो ये फेविकॉल है या फिर ये जो पिडिलाइट है, इससे हम क्या हो गए, यूज्ड टू हो गए। अब हमारे घर में
एक की जगह 4 प्रोडक्ट्स जो हैं पेडिलाइट के घूम रहे थे। और अगर मैं बात करूं अभी की, तो अभी भी फेविकॉल खुद की जो ब्रांडिंग है या खुद की जो मार्केटिंग है उसमें पीछे नहीं हट रहा है। वो अभी भी इस मीम स्टाइल मार्केटिंग को, ह्यूमरस मार्केटिंग को, स्टोरी टेलिंग मार्केटिंग को अभी भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा रहा है। सो फेविकॉल हम सबके लिए एक एग्जाम्पल बन सकता है कि कैसे एक बिजनेस जो कि एक इंडस्ट्री प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसने, वो आज घर घर में एग्जिस्ट करने वाला एक ब्रांड बन चुका है। सो इस तरह के अगर और भी कई ब्रांड्स या और भी कई प्रोडक्ट्स की अगर आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डिस्कस करना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ब्रांड या प्रोडक्ट का नाम बताइए, और हम उस ब्रांड या प्रोडक्ट की ब्रांड स्ट्रैटेजी या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करेंगे हमारी वीडियोस के थ्रू। So start commenting. So I hope this video was useful for you. I'll see you guys in next video. Tab tak keep learning.